तो आज हम लोग पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है। देखिए, ये था ना, जब हम एप्पल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो एप्पल का प्राइस जब 50 रुपये जा रहा था, तो हमने क्या देखा, 50 रुपये जाते ही बायर लोग इंटरेस्टेड नहीं थे खरीदने के लिए, तो सेलर प्राइस को गिरा रहा था। फिर से 30 आते ही बायर इंटरेस्टेड हुआ, उसको खरीदा, दोबारा गिरा, राइट। लेकिन इस बार 40 से ही प्राइस ऊपर गया, फिर 50 में भी हुआ, फिर 60 में गया। ऐसा ही हुआ था ना उस एग्जाम्पल में कि 50 रुपये के आसपास प्राइस आते ही एप्पल का वो फिर से मतलब नीचे गिर जा रहा था, या तो 40 या फिर 30। ये समझ में आ रहा है? अब ये तो आपको समझ में आ गए होगे, इजी था। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस किया कि ये 30 जब पहुंच रहा था, तब प्राइस दोबारा ऊपर भी जा रहा था, करेक्ट। तो अगर एक मैं घर बनाऊं और एक मतलब बॉल को मैं फेंकूं, तो ऊपर वो कहाँ तक जा सकता है? ये सीलिंग तक, उसके बाद उसको नीचे आना पड़ेगा। और इसी अगर मैं बॉल को नीचे फेंकूं, तो वो फ्लोर से टकरा के फिर ऊपर जाएगा, फिर सीलिंग तक ही जाएगा ना, उसको तोड़ के ऊपर तो नहीं बढ़ जाएगा ना। तो ये सीलिंग एक रेजिस्टेंस की काम कर रहा है, और ये जो फ्लोर है वो एक सपोर्ट की काम कर रहा है कि यहाँ से प्राइस बाउंस बैक कर रहा है, ऊपर उठ रहा है, और यहाँ से प्राइस बाउंस बैक कर रहा है, नीचे गिर रहा है। तो ये एज ए रेजिस्टेंस और ये एज ए सपोर्ट काम कर रहा है, करेक्ट। आपको समझ में आ रहा है ना मैं जो भी मतलब चाहता हूँ यहाँ पे बोलना, कि प्राइस जब 30 पे आया तो वो ऊपर उठा, फिर से 30 पे आया, ऊपर उठा। तो यहाँ पे ऊपर उठ रहा है एक ही जगह से, तो इसको हम लोग बोल देंगे सपोर्ट। जब प्राइस 50 में गया, तब वो यहाँ से ड्रॉप होके नीचे आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है नीचे बाउंस बैक करके, तो ये इसको बोल देंगे रेजिस्टेंस। फिर जब प्राइस ने एक बार आके अपने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ऐसे गया, फिर से ऊपर चला गया, 50 में आते ही फिर से प्राइस ऊपर चला गया। तो जब एक रेजिस्टेंस टूटता है, तब वो फिर सपोर्ट बन जाता है। इसको अगर मैं इसका एनालॉजी दूं, तो देखिए, अब मान लीजिए इस घर में 2 फ्लोर है, और यहाँ पे एक सीढ़ी है, ठीक है, यहाँ पे एक सीढ़ी है। हाँ, जब आप यहाँ से मतलब बॉल को फेंके, दो चीज़ हो सकता है, ऊपर जाके नीचे आए, और ये मतलब नीचे जाके ऊपर आए। हाँ, अब जब आप इस फ्लोर से बॉल को फेंकेंगे, तो ये फिर इसके लिए ऐसे सपोर्ट के मतलब काम करेगा, और ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो पहले इस फ्लोर पे जो रेजिस्टेंस था, ऊपर के फ्लोर पे वो सपोर्ट बन जा रहा है, करेक्ट। इजी है। उसी तरह से जब एक प्राइस अपना रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता है, मतलब वो जब सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाता है, तो इस 50 को, इस रेजिस्टेंस को वो अपना सपोर्ट बनाएगा, फिर यहाँ से बाउंस बैक करेगा और ऊपर जाएगा, तब ये बन जाएगा मेरा सपोर्ट। सेम तरीके से रेजिस्टेंस, सेम तरीके से जब सपोर्ट टूटता है, देखिए जब सपोर्ट टूटता है तब क्या होता है, यहाँ से बॉल फेंका, यहाँ पे बाउंस किया, फिर ऊपर जाके बाउंस किया, अब उसने सीढ़ी चढ़ के नीचे आ गया, मतलब उसने अपना इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ गया। अब वो अगर बॉल फेंकेगा, तो यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस खाएगा, यहाँ पे जाके सपोर्ट खाएगा। तो एक टाइम पे जो सपोर्ट का काम कर रहा था, जब वो टूटा, जब वो सीढ़ी से नीचे आया, तब वो रेजिस्टेंस का मतलब काम करेगा, करेक्ट। तो अगर यहाँ से प्राइस नीचे गिरता है, अगर इस पोजीशन को तोड़ देता है,
तो ये एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ से प्राइस फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरेगा। समझ में आया इस बात को जो भी मैं बोला? फिर ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन जाएगा जो पहले सपोर्ट था। आई होप आपको समझ में आ गया है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या ही होता है। अब अगर मैं आपको इसका ड्राइंग करके दिखाऊं, दिख जाएगा कहीं ना कहीं। देखिए इस पोजीशन को देखिए, देखिए ध्यान से देखिए। अगर मैं इस चीज़ को एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह देखूं, ध्यान से, अब देखिए, देखिए प्राइस यहाँ पे आया, एक सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर सपोर्ट को तोड़ा, फिर देखिए डायरेक्ट यहीं से रिवर्स गया, फिर दोबारा रेजिस्टेंस लिया, फिर जैसे ही ये अपने सपोर्ट को तोड़ के ऊपर गया, फिर इस मतलब देखिए यहाँ पे वो सपोर्ट था, इसको तोड़ दिया, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया। अब जब इसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया तो इसको एज ए सपोर्ट बना के ऊपर उठा। आई थिंक ये वाला काफ़ी ज़्यादा आपको अब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर अपने सपोर्ट को तोड़ दिया, फिर जैसे ही इसने अपने सपोर्ट को तोड़ा तो वो पॉइंट एक रेजिस्टेंस बन गया, फिर इसने अपने रेजिस्टेंस लिया, फिर दोबारा गया तो फिर दोबारा एक रेजिस्टेंस की तरह इसने काम किया, फिर से नीचे आ गया। फिर जब ये अपना सपोर्ट को यहाँ पे तोड़ता है तो ये सॉरी फिर जब ये अपने रेजिस्टेंस को यहाँ पे तोड़ता है तो वो बाद में सपोर्ट बन जाएगा। तो ये तोड़ के जब इसके आसपास आया तो ये सपोर्ट बन गया, यहाँ से प्राइस का मूवमेंट ऊपर के साइड बढ़ गया। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इजी है। ऐसे आप लोग अब हम लोग सीखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब ड्रॉ कैसे करते हैं। देखिए ये 5 मिनट की चार्ट को अगर मैं 15 मिनट कर दूं तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ऐसे कुछ पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे प्राइस बार बार आया है और वहाँ से नीचे गिर गया है। इस पॉइंट को आप लोग मतलब कंसीडर कीजिए। देखिए यहाँ पे यहाँ से प्राइस नीचे गिरा है, यहाँ से प्राइस नीचे गिरा है, यहाँ से प्राइस नीचे गिरा है, फिर ये अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर इसने यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश किया तो नहीं ले पाया, फिर दोबारा यहीं से गिर गया, फिर से तोड़ा, फिर सपोर्ट लेने की कोशिश किया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर से उसको तोड़ दिया, फिर यहाँ पे इसको तोड़ा, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट नहीं ले पाया, फिर से इसको तोड़ा। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर इसको तोड़ा, अब ये ऊपर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। क्लियर कर पाए ना? तो अब मैं एक टिप बोलता हूँ आपको। टिप क्या है? सपोर्ट रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होता है, एक एरिया होता है। आपको इसको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये जो है, अगर मैं इसका सेटिंग्स देखूं और कोऑर्डिनेट देखूं तो 44,046 से लेके 44,123 ये एक सपोर्ट, ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है। 44,046 से लेके 44,123 ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब मान लीजिए आप एक बार रेजिस्टेंस में आके फिर से बाउंस करके नीचे आ गए, दोबारा गए, तिबारा गए, आप इसको मतलब बार बार हिट कर रहे हैं कि तू टूट, फिर से तू टूट, फिर से टूट। तो ये जो है यहाँ, ये जो एक रेजिस्टेंस है, ये बार बार प्राइस उसको मतलब कि हिट कर रहा है तो कमज़ोर होता जा रहा है।
तो एक बार ना एक बार उसको टूटना है। तो ये नॉर्मली होता है कि ये 0th टाइम, ये 1th, ये 2nd, तो 3rd टाइम प्राइस उस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है। तो आपका ट्रेड पता है कब होता? इस 3rd टाइम, इस 2nd टाइम पे। आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कॉन्फर्म कब हुआ? ये रेजिस्टेंस है, ये आपने कॉन्फर्म कब किया? ये ये पहला टच हुआ तो अभी आपको पता नहीं कि ये क्या है, रेजिस्टेंस ये है भी। ये सेकेंड, ये 0th टाइम, ये 1st टाइम, मतलब अच्छा इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करके करते इसे, ये 1st टाइम, ये 2nd टाइम। तो जैसे ही 2nd टाइम भी आपने देखा कि यहाँ से प्राइस नीचे गिरा है, आपको समझ में आ गया कि ये प्राइस तो भाई एक रेजिस्टेंस की तरह काम करे, ये जो लेवल है ये तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो जब 3rd टाइम आए, आपने यहाँ पर सेल कर दिया, आप एक अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट लिए और निकल गए। अब आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कब करेंगे? आपने सेल तो यहाँ पे किया, लेकिन आप बेचेंगे कब? मतलब अपना प्रॉफिट बुकिंग कब करेंगे? तो देखिए, ये आपको दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे आके एक सपोर्ट ले रहा है बार बार इस जोन पे, यहाँ से बाउंस बैक किया, यहाँ से बाउंस बैक किया, यहाँ से बाउंस बैक किया। तो प्राइस जैसे यहाँ पे आए, आपको इस जगह पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक आपका था ट्रेड, बस एक रेजिस्टेंस से एक सपोर्ट तक आपका हुआ ट्रेड। ये समझ में आ गया आपको? इजी था, ये इजी था, ये काफ़ी ज़्यादा इजी था। तो मेन पॉइंट क्या था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है, उसी तरह यहाँ पे भी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है, जहाँ भी मतलब मल्टीपल टाइम प्राइस उसको टच करके वहाँ से ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए, आप देख सकते हैं कितने बार टच किया इस जगह को, एक्यूरेसी यहाँ पे टच नहीं किया तो फिर नो ट्रेड। यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे भी टच किया है, इस जगह पे भी टच किया है, इस जगह पे भी टच किया है, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया। अच्छा, आपका एसएल कैसे बना? आपका एसएल बना, आपका एसएल कब हिट हुआ? आपका एसएल यहाँ एक बार हिट हुआ। एसएल मतलब कि आपका लॉस कब कब हुआ? आपका यहाँ पे एक बार लॉस हुआ क्योंकि ये ऊपर चला गया, इसको नीचे आना था, नहीं आया, ऊपर गया। फिर और तो मुझे कहीं पे दिख नहीं रहा है। ये एक बार आपका लॉस हो सकता है। यहाँ पे तो कोई ट्रेड नहीं बनता है क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ है। ये एक बार आपका लॉस हुआ है। तो कितने में लॉस हुआ है, कितने बार? और सपोर्ट तो हर बार लिया है यहाँ पे, मतलब सपोर्ट का तो कोई इशू नहीं है, सपोर्ट इसने हर बार ले लिया है। तो आपका ये जो ट्रेड है ये एक लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि जब प्राइस इसको ब्रेक कर रहा है तो आपको क्या सिखाया गया कि यहाँ से आपको नीचे लाना है, यहीं से नीचे आएगा, लेकिन ये इसको तोड़ के ऊपर भी एक बार गया, तो ये एक लॉस हुआ। ठीक है, तो आप एक सिंपल सा लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट प्रेडिक्टेबल नहीं है। क्या मैंने आपको प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं सिखाया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। क्या यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं गया? तो क्या ये प्रेडिक्टेबल नहीं था कि यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से नीचे आएगा उतनी ही बार? तो फिर सिंपल ना, अगर आप बीच में यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तब कुछ भी हो सकता है, राइट? इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं बनेगा, इसके बीच में कोई भी ट्रेडिंग जोन नहीं है। आपका ट्रेड एंट्री यहाँ तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे कहीं भी नहीं होने वाला है। ये समझ में आ रहा है ना? आपका ट्रेड एंट्री यहाँ नहीं होगा, आपका ट्रेड एंट्री यहाँ पे नहीं होगा, इसी रेंज के अंदर जब आएगा तभी आपका ट्रेड होगा। भले ही आपका यहाँ से रिवर्सल हो, आपने सोचा होगा रिवर्सल हो जाएगा लेकिन ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि ये 1st, 2nd, 3rd हो चुका है, अब 4th में ये काम करने का चांसेस बहुत कम हो गया है।
क्लियर कर पाया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो चुका है, फोर्थ में ये चांस करने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इसीलिए काम किया है, यहाँ से भी काम किया है। और मार्केट एक मतलब ऊपर जाने के लिए मतलब बुल रन पे था, इसीलिए ये सपोर्ट ज़्यादा काम किया है, रेजिस्टेंस उतना काम नहीं किया। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? जब मार्केट बियर रन में हो तो मार्केट में रेजिस्टेंस ज़्यादा एक्यूरेटली मतलब काम करते हैं, और जब बुल रन में हो तो सपोर्ट ज़्यादा बार काम करते हैं। क्लियर कर पा रहा हूँ ना? ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि वो 33% हमारे पास जीतने का प्रोबेबिलिटी है ना, और 66 बार हम लोग हारेंगे। तो अगर हम सिर्फ 40 ट्रेड करें 100 में, तो हमारे का जीतने का प्रोबेबिलिटी 90% हो जाता है या फिर 80% हो जाता है। तो कौन सा ट्रेड छोड़ना है आपको ये समझ में आया ना? जब मार्केट बुल रन में हो तो सपोर्ट वाला ट्रेड ज़्यादा करना है, ना कि रेजिस्टेंस वाला, और जब बियर रन में हो तो रेजिस्टेंस वाला ट्रेड आपको ज़्यादा बार करना है। ये सिंपल सा था ना, ये फिल्टर था कि मतलब किस ट्रेड को पकड़ेंगे और किसको छोड़ देंगे। तो आई थिंक सपोर्ट रेजिस्टेंस तो अच्छे से हो गया है।